बालाज, बालाज, शहताज, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमजा और गौराम ने मिलकर मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया है। बालाज का खून सालारियों को बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें मेरे बच्चे का खून। नहीं चाहिए मुझे तसल्ली, ये सालारियों का काम है। वो अपनी बेटी ले गए और मुझे बेऔलाद कर गए। उन्हें इसकी कीमत देना पड़ेगी। कोई अक्ल की बात न करना, मेरे पास सब्र नहीं है। सालारियों ने तुम्हारे इस डेरे का भी एहतराम नहीं किया। गौराम इसी खून के लिए जरगे से उठकर आया था। शमशाह मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सका। तुम अपने दोस्त की लाश की हिफाजत करना। ये कत्लों के जनाजे से पहले तो नहीं होगी। जैतून की जड़ें संगे मरमर में तो उतर सकती हैं, लेकिन लोहे की दीवार नहीं काट सकती। फूल की पत्ती से अगर हीरे का जिगर कट सकता है, अबाबील हाथियों के लश्कर तबाह कर सकते हैं, तो हमारा ये फैसला नफरत की चट्टानों को मुरव्वत का सब्जा पहना सकता है। का ये फैसला तूफान भी खड़ा कर सकता है और दायमी अमन की बुनियाद भी बन सकता है। हम इसे अमन की बुनियाद बनाएंगे। ये साबित करने के लिए तुम लोगों को एक आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। हम हर आजमाइश से गुजरने को तैयार हैं।
आप हमें आजमा सकते हैं। तुम लोग आजमाइश पर पूरे नहीं उतरे। लेकिन मेरी तौक़ात पे पूरे उतरे हो। बहुत तन्हा और उदास लग रहे हो। शाह साहब, क्या बालिग लोगों को बाहमी रजामंदी से मोहब्बत करने का हक नहीं है? हक मिलता नहीं है बेटा, लेना पड़ता है। और जो हक छीन लिया जाए वो? उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कोई भी नेक इंसान शिकार के लिए पूरे जंगल को आग नहीं लगाता, घोंसला उजाड़ने के लिए दरख्त नहीं काट देता कि इस तरह वो खुद छांव से महरूम हो जाता है। जंगल को आग किसी और ने लगाई आशा जी, और जो छांव मेरी नहीं है वो किसी की भी नहीं होगी। मुझे यकीन है मेरे बच्चों, मैं ये मुकदमा जीत जाऊंगा। जिरका तुम दोनों के रिश्ते को तस्लीम कर लेगा, फिर अमन और मोहब्बत के नए दौर का आगाज होगा। खुशखबरी की दुआ करते रहना। ये दोनों अपने इलाके की रिवायात की हुदूद पार कर सकते थे, कानून की निगाहों और दस्तरस से महफूज रह सकते थे। मैं लाया हूं इन्हें इनके अपने कानून का तहफ्फुज़ दिलाने आपके सामने, इनके अपने कबीलों के सामने, इनके अपने लोगों के सामने, सरदार ज़काउल्लाह मीदी और हमजा सालारी के सामने, गुराम और उसकी वालदा बीबी जान के सामने। और मुझे यकीन है कि उनके साथ इंसाफ होगा। तूने मेरे बेटे को कत्ल कराया सालारी, मैं तुम्हारी सारी नस्ल को खत्म कर दूंगा। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ वापस चलोगे। वापस? वापस कहाँ शाह साहब? शम्स शाह के डेरे पे, जहाँ तुम लोग माँ की गोद के बाद सबसे ज्यादा महफूज हो। बाकी गोद तो हम दोनों ने नहीं देखी शाह साहब, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि सरदारों का गुस्सा हमारे साथ साथ आपका डेरा भी उजाड़ देगा। मेरा डेरा बेशक उजड़ जाए। वापस कहाँ शाह साहब? शम्स शाह सिर्फ एक सरदार हमजा सलारी ही कत्ल नहीं हुआ सरदार साहब, 10 आदमी और भी मारे गए हैं। 11 नहीं 12 आदमी कत्ल हुए, 8 सालारियों के, 4 मीदियों के। और ये सारी आग सरदार ज़काउल्लाह के बेटे मीर बालाज के कत्ल से भड़की है। एक दिन में 12 कत्ल हो जाए तो हुकूमत अपने पॉलिटिकल एजेंट से पूछती है और हमें जवाब देना पड़ता है, बताना होता है कि आया
हुकूमत की मदाखलत की जरूरत है या नहीं? सूरत हाल खराब जरूर है मगर हमारे काबू से बाहर नहीं है। हुकूमत ने मुदाखलत की तो और ज्यादा बिगड़ सकती है। ये कबीलों का आपस का मामला है जो अपने तरीकों से तय करते हैं। कबीलों को सरदारों और जिरगों के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। हमारे लोग जगह जगह पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह सूरत हाल ठीक हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता हमारे इख्तियार से बाहर हो गई तो फिर हुकूमत से मुदाखलत तलब की जा सकती है, मगर फिर ये तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। हुकूमत तो यही चाहती है सरदार जुम्बेल कि खून खराबा रुक जाए। रुक गया है, आगे जो करना है जिरगों का काम है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सरदार हमजा सलारी की जगह अभी कोई नया सरदार तो नहीं चुना गया? नहीं, अभी सरदार महताब कायम मकाम सरदार बनाया गया है। आमीन। अच्छा सरदार महताब, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। बीबी जान, आप मेरे जिस दोस्त की बेवा हैं उसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। आप बताएं, क्या कभी आपके बेटे गोहराम ने अपनी जुबान से ये बात कही थी कि वो बालाज को कत्ल करना चाहता है? जी हाँ। किसके सामने कहा था? मेरे और अपनी बहन द्रोशम के सामने। कब कहा था? जब शाहताज बालाज के साथ भाग गई थी और गोहराम अपने मामू के साथ शाहताज को तलाश करता फिरता था। उसके अल्फाज याद हैं आपको? हाँ, उसने कहा था मैं इन हाथों से उसे कत्ल करूंगा। बालाज और शाहताज के निकाह की खबर सुनकर उसने क्या कहा था? कुछ नहीं, बस चुप चुप रहने लगा था। उसने कभी शाहताज को अगवा करने की बात की थी? नहीं, मेरा बेटा किसी लड़की को अगवा नहीं कर सकता। और फिर शाहताज तो उसकी मामूजात है। शम्स शाह ने जब आपसे भाई का कौल माफ करने की दरखास्त की थी तो क्या आपने गोहराम से मशवरा किया था? जी हाँ, किया था। और उसने मशवरा दिया था कि मैं भाई का कॉल माफ कर दूं। मैं भी अपने हक से हाथ उठाता हूं। साबित हो चुका है कि शाहताज बालाज से प्यार करती है और प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। बीबी जान, ये बातें गोहराम को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी नहीं है। सरदार ज़काउल्लाह मीदी का दावा है कि बालाज का कत्ल गोहराम और सरदार हमजा सालारी की साजिश का नतीजा है और गोहराम और शाहताज का गायब हो जाना इस बात को और ज़्यादा तक़वियत देता है। इसलिए जरगा और कबीला गोहराम की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं अपने बेटे को अल्लाह की अमान में देती हूँ और अगर वो गुनाहगार है तो अपनी गोद झाड़ती हूँ।
यूं लगता है फैदर बख्श, जैसे मेरा सगा भाई कत्ल हो गया। तू इसे सगा भाई समझता है? उसने तो हमें अपने बाप से भी ज्यादा एतबारी समझा। शहताज को लेकर सीधा यहाँ आया। ये एतबार ही तो था कि 2 दिन पहले बताया कि मौलवी का बंदोबस्त करो। उसके निकाहनामे पर दस्तखत मैंने किए थे और अंगूठा तूने लगाया था। हाय बेचारी, सिर्फ 2 हफ्ते का सुहाग देखा। मैंने उसे अपने हाथों से दुल्हन बनाया था। पता नहीं कहाँ होगी, गोहराम उसे कहाँ ले गया होगा। जिंदा भी है या... यकीन नहीं आता कि गोहराम ऐसा भी कर सकता है। क्यों? नूरू, वो ऐसा नहीं था। वो इंसान है, कुछ भी कर सकता है, कुछ से कुछ हो सकता है, अंदर कुछ बाहर कुछ। सरदार मीदी ने तो खून का बदला ले लिया नूरू, मगर हम अपने दोस्त के जाए होने का बदला कैसे लेंगे? गरीब किसी से क्या बदला ले सकता है, नहीं समझे? दुश्मनों से विरोध लेना अच्छी बात नहीं है बालाज, मगर वो बहुत अच्छे लोग हैं बाबाजान। उन्होंने मुझे अपना दुश्मन नहीं समझा। तुम कभी कभी आम लोगों की जुबान में बातें करने लगते हो। ये भी भूल जाते हो कि तुम एक सरदारजादे हो और एक रोज तुम्हें भी सरदार बनना है। जो भी हूं, जैसा भी हूं बाबाजान, लेकिन गरीब लोगों पर जुल्म होता नहीं देख सकता। आप अगर एक बाप बनकर नहीं सोच सकते तो एक सरदार बनकर ही सोचें। सोचें कि कत्ल गारत के ये सिलसिले कब तक चलते रहेंगे, कितनी नस्लों तक चलते रहेंगे। हमारे कबीले के लोग अगर गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, पीने का पानी भी हासिल नहीं कर सकते, तो इसकी वजह यही दुश्मनी है। ये दुश्मनी अब खत्म होनी चाहिए बाबाजान। सरदार, क्या है? सरदार वो क्या? वो जी बाहर बाहर क्या है? बाहर औताक में सरदार, वो बाहर औताक क्या है? सरदार वो मीर गोहराम आए हैं। उनके साथ शहताज बीबी भी है। रईस, मेरी बंदूक लाओ। सरदार वो मीर गोहराम निहत्ते हैं और जख्मी भी। और सरदार वो सरदार ज़काउल्लाह मीदी की हवेली के अंदर हैं। ये समझ कर के मीदी की हवेली तुम्हारे लिए वाहिद पनाह है। जान बचाने के लिए बाहोट बनकर आए हो तो तुम्हारी चालाकी की दाद देता हूं, मगर कब तक इस पनाहगाह में उधारी सांसों पर जिंदा रहोगे? मैं बाहोट बनकर नहीं आया सरदार। नहीं, मुझे अपने बाप के कातिल से सांसें उधार लेने की जरूरत है। मैं तो सिर्फ बालाज का एक कर्ज उतारने के लिए आया हूं। समंदर में डूबती सांसों का कर्ज अपने उस मामूजात की शक्ल में जो बालाज की बेवा और इस हवेली की बहू की हैसियत से आपकी शफकत और इस छत की हिफाजत की मुंतजर है। बालाज के तमाम कर्जे और तमाम रिश्ते बालाज के साथ खत्म हो गए गोहराम, और मेरा हिसाब बालाज के खून से शुरू होता है, जिसकी पहले किस सालारियों के कब्रिस्तान में पहुंच चुकी है।
मुज़ात की सिफारिश भी तुम इस हिसाब से बदल नहीं कर सकती। बालाज का कातिल मेरे हाथों से नहीं बच सकता। अगर तुम समझते हो सरदार के बालाज का कातिल मैं हूं, तो अपनी अमानत वसूल करने के बाद मुझे भी उसी तरह गोली मारो जिस तरह से मेरे बाप को मारी थी। मेरी गोली पीठ पे नहीं माथे में लगती है गोराम। मैंने नहीं मारी गोली तुम्हारे बाप को। मैं शरीफ लोगों और बेगुनाहों को नहीं मारता। एक ही सच्चा आदमी था सलारियों में, और वो तुम्हारा बाप और मेरा दोस्त बहराम था, जिसे मक्कार सालारी ने मेरे पास समुद्री रास्ता मांगने के लिए भेजा था, जैसे अब तुम्हें मेरे इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए भेजा है। मुझे किसी ने नहीं भेजा सरदार, मैं सिर्फ तुम्हारी बहू। सलारियों की कोई लड़की मीदियों की हवेली के अंदर कदम नहीं रख सकती। इस दहलीज के अंदर आने वाले कदमों की हिफाजत मीदियों का फर्ज बन जाती है। तुमने शमशाह के डेरे का एहतराम नहीं किया, मगर मीदी अपनी रिवायत कायम रखेंगे। तुम जा सकते हो बुहरान, मीदियों की सरहद तक मेरे आदमी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये कैसे हो सकता है? मालूम नहीं बाबूजान, अबू यही खबर लाया। गोराम और शाहताज न सिर्फ जिंदा बच जाएं, बल्कि ज़काउल्ला बेदी की हवेली पहुंच जाएं और वहां से बेदियों की हिफाजत में सालारियों के गांव पहुंच जाएं। तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि तुम दोनों उल्लू के पट्टे हो, इसका मतलब यह भी है कि जुम्बेल को सरदारों का सरदार कहलाने का कोई हक नहीं है। हमने तो पूरा इंतजाम किया था सरदार। तुमने तो सिर्फ अपनी मौत का इंतजाम किया है और कुछ नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि जिरगे में गुहराम को पैगाम देने वाला और वो चारों अभी तक इस इलाके में मौजूद हैं और किसी रोज जिरगे में पेश हो जाएंगे। नहीं बाबाजान, वो चले गए। यह कैसा पता है कि वो चले गए हैं? किसी लड़की ने बताया होगा। नहीं बाबाजान, मैं खुद उन्हें लॉन्च में सवार करवा के आया था। यह किसने तस्दीक की कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया? बाबाजान, ये अबू का काम था। तस्दीक करने का वक्त नहीं था सरदार, हमने उन पर एतबार किया। उजरती कातिलों पर एतबार करना खुदकुशी है। दादू, मारो खुद को गोली, यहां से पकड़ो। मैं कहता हूं अपने आप को मार दो, मारो गोली। दबा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरे नजरों से। अब उसको कहो माफी मांगे।
शहताज, मेरी बेटी शहताज, मेरी तरफ देखो शहताज, मैं तुम्हारी तरोशे हूँ, मेरी तरफ देखो। दाई माँ से बात कर बेटी, इसे होश में आना चाहिए, इसे रोना चाहिए, रोएगी नहीं तो मर जाएगी। होश में आ बेटी, होश में। पत्थर जैसी इन आंखों में आंसू लो शहताज, आंसू लो। होश में आ मेरी बेटी, नहीं तो मर जाएगी। शहताज, मेरी बहन, होश में आओ, खुदा के वास्ते होश में आओ, होश में आओ शहताज, होश। इसे बताओ, ये बेवा ही नहीं, ये यतीम भी हो गई है, इसका खामिद भी नहीं, मेरा भाई भी कत्ल हो गया है। तेरा बालाज कत्ल हो गया शहताज, कत्ल हो गया, तेरा बालाज कत्ल हो गया। तेरा बाबा जान भी कत्ल हो गया है बेटी। जिरगा इस कहानी को कैसे सही तस्लीम कर सकता है? इन सारे वाकयात का कोई सबूत होना चाहिए, कोई गवाही होनी चाहिए। मैं अपने जख्म के अलावा और क्या सबूत पेश कर सकता हूँ? जख्म दिखाई तो दे सकता है, लेकिन गवाही नहीं दे सकता, सबूत नहीं पेश कर सकता। गोराम का शाहताज को सरदार मीदी की हवेली में लेकर जाना भी एक सबूत है। जान बचाने के लिए ये खतरा मोल लिया जा सकता है। अगर ये मान भी लिया जाए कि बालाज को गौराम ने कत्ल नहीं किया और ये कत्ल गौराम के सर डालने के लिए किया गया है, तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि गौराम ने अपनी और शाहताज की जान उन कातिलों से कैसे बचाई जिनके बारे में ये बताता है कि वो इस इलाके के नहीं थे। मैंने सुना कि उनमें से एक अपने साथियों से कह रहा है, इन दोनों को यहीं छोड़ दो, तुम लोग मेरे साथ आओ। उनकी जीप की आवाज दूर चली गई तो मैंने देखा कि शाहताज मेरे साथ वहां नशिस्त पर मौजूद है। शाहताज, शाहताज, शाहताज। मैंने सामने देखा तो
दूर दूर तक किसी का कोई निशान नहीं था। वो लोग जा चुके थे। मैंने उसी हालत में देखा, गाड़ी में चाबी भी मौजूद है। पेट्रोल का भरा हुआ जरिकैन। मेरे पास अपनी गाड़ी भी थी, पेट्रोल का जरिकैन भी था, गाड़ी में चाबी भी थी। मेरे लिए वहां से भागना बहुत ही आसान था। इतना आसान था कि मैं डर गया और समझ गया ये कोई उनकी चाल है। वो हमें भागते हुए कत्ल करना चाहते हैं ताकि ये समझा जाए और कोई शुबा न रहे कि मैंने बालाश को कत्ल किया और शाहताज को अगवा किया। मुझे यकीन हो गया कि उनकी यही साजिश है। गाड़ी चलाई, मोड़ी और वापस दौड़ाई। चलो चलो जल्दी करो, बैठो, पीछा करो इनका।
ये सारी बातें काबिले यकीन तो हो सकती हैं गौराम, लेकिन बगैर किसी गवाही के नहीं। मेरी गवाही सिर्फ शाहताज ही दे सकती है, मगर वो आप जानते हैं सकते में है, बात नहीं कर सकती। मेरे साथ अगर शाहताज की मजबूरी ना होती तो आप मुझसे गवाही तलब ना कर रहे होते, बल्कि आपके सामने बालाज के कातलों की लाशें बिछी होती और आप उन्हें शनाख्त करने की कोशिश कर रहे होते। शाहताज, तेरा बालाज मर गया है, तेरा बालाज मर गया है शाहताज, मर गया है। तुम्हारा बाप भी कत्ल हो गया है, हम सब भाई भी मारे गए हैं शाहताज। तो शादी के 12 दिन के बाद बेवा हो गई है, सुनते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं? तेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा शाहताज, मेरी बेटी। ठहरे अम्मा, इसे मैं रुलाती हूँ। अदावत के पहाड़ों पर मोहब्बत का जो पैगाम उतरा था वो मर गया शाहताज। नफरत की चट्टानें अब सब्जा नहीं पहनेंगी। अंधेरे में नूर के मिसरे लिखने वाला जुगनू मर गया है शाहताज, मर गया है। दश्ते वफा का सफर खत्म हो गया है शाहताज, खत्म हो गया है। तू अपनी प्यास के कदमों से अब नहीं नाप सकेगी वो सहरा दुश्मनी का, दश्त लामहदूद नफरत का, कि जिससे चश्मा फूटेगा किसी मासूम एड़ी से, कि जिससे चश्मा फूटेगा किसी मासूम एड़ी से। अज़ल से ताबत सारे प्यासों की जरूरत है। सारे प्यासों की जरूरत का